Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 टिल 34 लिया है। ये बहुत ही प्यारा वचन है और इसमें हमारा विश्वास किस तरह का होना चाहिए हमें इस मुहावरे से, इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से सीखने को मिलेगा। परमेश्वर के पाक कलाम में बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में आए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम गॉडसन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद सभी स्वर्गदूतों, स्वर्गीय सेना, स्वर्गीय एंजल, मोस्ट होली 7 एंजल्स, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग इन द प्रेजेंस विद अस इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर ब्लेसिंग अस द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट विद अस फॉर द लॉर्ड, so that whatever situation comes, wherever we go, we'll be protected from every worldly enemy with the power in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. Father Lord, bless me. Make me able to read and speak the word of God and record the video for other believers as well. Whomsoever will listen, wheresoever will listen, may that has been blessed and every negativity been destroyed with the power in the name of Jesus Christ, with fire and force from heaven, and bless us all to increase in faith, Father Lord. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen. So to all my brothers and sisters, आज का पाक कलाम मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 टिल 34 हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा वचन है। यहाँ लिखा गया है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मेरे वस्त्र को किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसकी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है,
कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पाक कलाम अपने वचनों में इस पाक पवित्र मोस्ट होली वचन जो बाइबल जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर ने जो स्वर्ग अनमोल तोहफा हमें दिया है, जो आज भी हमारे बहुत से मसीह भाई बहन बड़े बुजुर्ग उस अनमोल तोहफे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट तक नहीं ले रहे। और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो बहुतायत से दान कर रहे हैं पब्लिशर्स को, प्रिंट मीडिया को, जो ये प्रिंट करके अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह नासरी का पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम ही नहीं जाना। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम एक जगह कहता है कि कयामत के दिन हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान मेरे नाम का अंगीकार करेगी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम का अंगीकार करेगी कि हे प्रभु हमें बचा ले। और यह हमारी ड्यूटी है कि हम अन्य लोगों तक परमेश्वर के पाक कलाम को पहुंचाएं। खैर, इस मुद्दे पे हम अन्य वीडियोस में बात करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है विश्वास से परमेश्वर से मांगना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, रोजमर्रा की जिंदगी में बुखार भी होता है, खांसी जुकाम भी होती है और संसारिक बीमारियां भी हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्वासियों के पास परमेश्वर का कलाम कहता है कि कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आज भी अगर हमारे किसी मसीह भाई बहन पे कोई बीमारी का रोग है तो हमारे में ही कहीं ना कहीं कमी है। परमेश्वर अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। यहां पे कहा गया कि एक स्त्री को जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने अपना सब कुछ, मैं 26वीं वर्ष पढ़ूंगा, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। क्यों उठाया वैद्यों से दुख? जब आप किसी के पास जाते हैं एक विश्वास से कि इसकी दवाई से मुझे चंगाई मिलेगी, और जब आप हजारों रुपए, लाखों रुपए, आजकल के समय के हिसाब से लाखों रुपए आप खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको चंगाई नहीं मिलती है, आप निराश हो जाते हैं और अपना सब कुछ जो सेविंग होती है अपनी चंगाई के लिए आप डॉक्टरों के खर्च में दे देते हैं। खैर, आजकल हमारे देश में और अन्य देशों में भी फैसिलिटीज़ हैं कि आप सही समय पे हेल्थ इंश्योरेंस लें, लाइफ इंश्योरेंसेस लें या अन्य लें। हमारे लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब आप ये चीज़ें लेंगे तो आपकी पर्सनल सेविंग उन चीज़ों में नहीं जाएंगी। एनी हाउ, मैं यहाँ किसी इंश्योरेंस कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब कुछ, लेट मी रीड अगेन, और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था। She had spended all her saving, forgetting herself to treated well by some doctors or some Ved. So to all my brothers and sisters, यहाँ पे ये दिया गया है उदाहरण कि बहुत सी बार हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद विश्वास में मजबूत नहीं हो पाते। परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के पाक कलाम को जानने के बावजूद अनजान बनते हैं, और तब संसारिक नेगेटिविटीज़, चाहे वो बीमारी के रूप में, घर में कलेश के रूप में, बच्चों को बीमार करने के रूप में, बच्चों को चोट लगाने के रूप में, या अन्य एनी रीजंस के रूप में,
प्रभु ना करे किसी पे आए, किसी भी रीजन से आपके जीवन में आके आपको परेशान करती है, तो उस समय हम इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, प्रियजन इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं। कैसे है परमेश्वर हमारे संग? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वायदे, अपना बेशकीमती हीरो मोतियों से भी ज्यादा अनमोल वचन, अपने वायदे, अपने पाक कलाम में, पवित्र बाइबल में हमें दिए हैं। और शॉर्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तब यीशु ने रुक के कहा, जब यीशु मसीह नासरी को महसूस हुआ कि मेरे को किसी ने संपूर्ण विश्वास से, पूरे विश्वास से छुआ है कि वो चंगा हो जाएगा, और उसने छू लिया और मेरे से सामर्थ निकली और परमेश्वर से उसने आशीष पाली, blessings पाली। They have received the blessing after touching the cloth of Lord Jesus Christ in such a big crowded place. That means उसका विश्वास परमेश्वर में है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सी बार हम इधर उधर ताकते हैं, पास्टर्स के पास जाते हैं, प्रीचर्स के पास जाते हैं, फादर प्लीज प्रे फॉर मी, पास्टर मेरे लिए दुआ करें, मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा। आप लोग कहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आप बीमार हैं, आप चंगे हो जाएंगे, आप इस दुविधा में पड़े हैं, आप उस दुविधा से निकल जाएंगे। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब तक आपका खुद विश्वास परमेश्वर में नहीं होगा, परमेश्वर का पाक कलाम आपकी जुबान पे नहीं होगा, शैतान से लड़ने के लिए बंदूक है आपके पास। वो बंदूक क्या है? पवित्र कलाम, पाक पवित्र बाइबल। लेकिन जब तक आप उसके अंदर पड़ी हुई गोलियों को, उसमें पड़े हुए तीरों को, धनुष है, उसमें से तीर आप नहीं उठाएंगे और मुंह से अंगीकार करके नहीं बोलेंगे, हाउ विल यू गेट योर सेल्फ हील्ड? फिर आप पास्टर्स पे ब्लेम लगाने लग जाते हैं, यार मैं फलाने पास्टर कोल गया सी, मैनू तो चंगाई नहीं मिली, आई हैव बीन टू दैट पास्टर बट आई डिडंट गेट हील्ड। आप ये नहीं देखते, यू हैव नॉट सीन दैट वेयर you were lacking in your faith, because of which you are not getting healed. Because there are plenty of examples in the Bible, बहुत से मुहावरे हैं पवित्र कलाम में जहाँ कहा गया है, यीशु मसीह नासरी खुद कहते थे जब लोगों को चंगाई देते थे, Jesus Christ himself was asking them, whomsoever was coming to him for getting healed. अपनी जुबान से क्या कि तुझे चंगाई मिले, स्पीक विद योर टंग दैट यू विल बी हील्ड, देन ओनली यू विल बी हील्ड। एंड व्हेनेवर, wherever they get healed, the Jesus said, your faith has healed you. आगे लिखा गया है, आखिरी दो वचन हम पढ़ेंगे 33 और 34। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर कर उससे सब हाल सच सच कह दिया। वो डरती हुई आई कि मैंने बिना बताए चंगाई पाली, लेकिन परमेश्वर को खुशी थी, परमेश्वर बेहद खुश हुए कि यस, देयर इज समवन जिसका विश्वास मुझे प्रसन्न करता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी को प्रसन्न करता है। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें वो बनना है कि हमारे विश्वास से, यही तो वो तोहफा है जो हम हमारे जिंदा परमेश्वर को देते हैं, और कुछ नहीं है जो हम हमारे खुदा को दे सकें। परमेश्वर कहते हैं आगे उस स्त्री से, उसने उससे कहा, 34वीं आयत मरकुस चैप्टर 5, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट इज सेइंग, मैंने नहीं तुझे चंगा किया, जो सामर्थ तूने मुझसे पाई है, दैट इज योर फेथ।
उस समय परमेश्वर के चेले भी परमेश्वर के साथ चल रहे थे। और एक वाक्य ऐसा भी है पवित्र कलाम में, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को, जो दिन रात परमेश्वर के साथ थे, भूखे प्यासे घूमते थे, खाते थे, पीते थे, और परमेश्वर के पवित्र कलाम को जानने के बावजूद, परमेश्वर के साथ बैठने के बावजूद, जब उन्हें एक जगह भेजा गया कि जाओ उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल के आओ, तब वे गए और कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनका विश्वास उतना नहीं था। आगे कहा गया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। दैट मीन्स कि दोबारा लौट के ये बीमारी कभी तेरे पास नहीं आएगी। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, विश्वास में बढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर की जय जयकार करो। जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, छोटी है, बड़ी है, या बहुत छोटी है, या बहुत ही बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, तेरी सोच से परे अन्य कार्य, अद्भुत कार्य तेरे जीवन में मैं करूँगा। और ये सच है, परमेश्वर बहुत सी बार ऐसी ब्लेसिंग्स आपको देते हैं कि कई बार आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि आपको पता नहीं होता, और आप उस समय परमेश्वर को याद करते हैं और विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स आप उस सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप लोग भी ट्रैवल कर रहे होते होंगे, सडनली आप एकदम रुक जाते हैं कहीं फॉर एनी रीज़न, और पता लगता है कि थोड़ी देर दूर वहाँ पे कोई मिस हैपनिंग होगी। उस समय परमेश्वर आपको उस मिस हैपनिंग से बचाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आपके जीवन में, जब आप सुबह उठते हैं रात सोने से पहले तक, एवरी डे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट इन आवर लाइफ। वी नीड टू फील दैट। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू for making us able to read and speak the most holy and precious gospel, Father Lord, blessing us to understand the word of God, blessing us to accept the word of God, blessing us to have the word of God on our tongues, and whenever it is needed, you had blessed us to speak the word of God and have victory from every worldly negativity. We are so thankful to you, Father Lord, for your unconditional mercy and blessing. जितना आपका धन्यवाद किया जाए मेरे यहोवा परमेश्वर, उतना कम है। तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस योग्य किया आपके पवित्र कलाम को पढ़ सके, अपनी ज़ुबान पे रख सके, और जब जहाँ ज़रूरत है संसारिक जीवन में, हम आपके वचनों को पढ़ते हैं और वचनों को बोलते हैं, और प्रभु जी आप हमें उस समय हमारी सहायता करते हैं पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा, क्योंकि ये आपका प्रॉमिस है, आपका वायदा है। मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास एक सहायक छोड़ा जा रहा हूँ, वो सहायक और कोई नहीं, पवित्र आत्मा है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, यहोवा पिता परमेश्वर जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। ब्लेस एवरी बिलीवर एज वेल, in Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ. Amen. Father Lord, make me able to speak our Father in Hindi. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत,
कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my wife and my kids. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, in Jesus' precious name, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God.